दाधर शिवासादि कौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो हम लोग सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांत जो हमारी आध्यात्मिकता में हम प्रगति करेंगे। आनंद सबको चाहिए, लेकिन हमें वो आनंद चाहिए जो हमेशा रहने वाला। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के आनंद होते हैं। फिर इनकी हम चाहे जितनी मर्जी कैटेगरी बना सकते हैं। तो इस जगत में आपको मिलेंगे 3। सात्विक आनंद, जो ज्ञान और शांति और सच्चाई और धर्म पे चलने पे मिलता है। राजसिक आनंद, जो इच्छाओं की पूर्ति करना, बड़ा बनना, बहुत हर चीज एक्स्ट्रा करना, बहुत धन, बहुत सुंदरता, बहुत मेकअप, बहुत महंगी महंगी चीजें, बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा सब कुछ, बड़ा बड़ा राजसिक आनंद होता है। उसमें राजसिक आनंद होता है और बहुत दुख मिलता है उसमें। और एक होता है तामसिक आनंद, जिसमें अज्ञान का सुख होता है, नशा, आलस, निद्रा, ये सब। इसमें तो दुख ही दुख होता है, नशा होता है एक प्रकार का, थोड़े समय का। फिर एक आनंद होता है कि ईश्वर की सत्ता में एक हो जाना, निराकार में मिल जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना। ये चौथी प्रकार का आनंद होता है वेदांतियों का। और 5वां होता है जो सर्वोच्च है, वो है भगवान से प्रेम करना, अपने आप को भगवान का सेवक समझना। और इनको दिव्य आनंद मिलता है, प्रेमानंद प्राप्त होता है। ऐसे जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, चले जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में ऐसे कोटि कोटि भक्त ऑलरेडी हैं। तो भक्ति करने से गोलोक प्राप्त होता है, ज्ञान योग का पालन करने से निराकार ईश्वर की प्राप्ति होती है, कर्म करने से ये सात्विक आनंद स्वर्ग तक पहुंचा देता है, संसार में राजसिक आनंद की प्राप्ति होती है, और तामसिक होने से नीचे की योनियों में आनंद प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चीजों को समझकर, क्योंकि समय लिमिटेड है, जीवन का कुछ पता नहीं, तो मनुष्य को समझ बूझकर सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सर्वोच्च प्रेम आनंद में हर प्रकार के आनंद, तो उससे मिलने वाला सुख तो होता ही है, और उससे कई कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए भागवत, गीता और अन्य ग्रंथों ने भक्ति को ही सर्वोच्च माना है। भक्ति रेव भूयसी, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो ये भक्ति हम कैसे करेंगे? इस युग में दूसरे साधन काम नहीं करते हैं। ध्यान, यज्ञ, व्रत, योग, पूजा, ये सब काम नहीं करते। क्या काम करता है? सर्वोच्च जो विधि है, सर्वोच्च यज्ञ जो है, वो हरिनाम संकीर्तन है। कृष्ण भक्ति कलयुग में परम उपाय है। तो ये सिद्धांत है, इसको अंगीकार करिए, इसको स्वीकार करिए। आप अपने भीतरी मन में, बुद्धि से इसको स्वीकार करिए। श्री कृष्ण एक पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन वो हमारी तरह भौतिक पर्सनालिटी नहीं है। वो इस जगत के वासी नहीं है। राधा कृष्ण या उनके सखा सखी, गोपी गोप,
वो इस जगत के वासी नहीं है, वो गोलोक वासी, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के वासी हैं, पर वो हमारे इस जगत को धारण करके यहां पे प्रकट होते हैं अपनी योग माया से। भगवान योग माया के के को साथ लेके काम करते, और जो जीव भगवान से दूर हैं, भगवान की बात नहीं मानते, अहम के कारण, इच्छा द्वेष के कारण, वे उनकी महामाया के नियंत्रण में रहते हैं, और महामाया ही उनको सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख देती रहती है, और उनको एक योनि से दूसरी योनि पे उनके कर्मों के अनुसार ले जाती रहती है। तो अब कुछ समय के लिए हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और उसमें भी हमें शास्त्रों और गीता आदि से भक्ति का रहस्य पता लगा, और भक्ति सबसे रहस्यपूर्ण है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस जगत में जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत रेयर है। मुक्तिनाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा, कि मुक्त मुक्त ज्ञानियों में भी, सिद्धों में भी कोई कोई एक होता है जो भक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो भगवान है या भगवान के भक्त हैं, दिव्य भक्त, उनका जो शरीर होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है, वो भौतिक इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती। उसके लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए होती हैं, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य मन, तब हम उन पर्सनालिटीज को देख सकते हैं। जैसे कि हवा में वाणी है, पिक्चर्स हैं, लेकिन आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो टेलीविजन उसको रिसीव करता है और उसको डिस्प्ले करता है, मोबाइल उसको रिसीव करता है और डिस्प्ले करता है, रेडियो उसको कैच करता है और साउंड में कन्वर्ट करता है। तब हम हवा में घूमने वाली जो तरंगे हैं, जो जिसमें फिल्म भी है, गीत भी है, न्यूज भी है, हर चीज है, तो उसको देखने के लिए एक विशेष सिस्टम चाहिए। ये तो सिर्फ भौतिक जगत की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार दिव्य भगवान को देखने के लिए हमको दिव्य रिसीवर चाहिए। वो रिसीवर और कुछ नहीं है, दिव्य मन है। दिव्य मन जो हमारे पास है, लेकिन वो सोया हुआ है। तो भक्ति करने से, जब अच्छी तरह से हम भक्ति करते हैं, सच्ची तरीके से, गुरु की सच्ची आज्ञा पालन करके, तो हमारा भी जो हमारे पास वो दिव्य आंखें आ जाती हैं, प्रेम से भरी हुई आंखें। भगवान प्रेम वाली आंखों से दिखते हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन, लोचन मतलब आंखें, भक्ति से भरी हुई प्रेम की आंखें, ये शुद्ध भक्तों को प्राप्त होती हैं। फिर वो वृंदावन, जो बाहर से दिखता वृंदावन ना देखकर वो दिव्य वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं, दिव्य भक्तों के। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्रह इंद्रिया, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वमेव स्फुरित यह। ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा कि श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला न भवेत ग्राहम इंद्रिया, उसे हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु यदि हम इन्हीं भौतिक मुख से भगवान के दिव्य नामों का जाप करेंगे श्रद्धा से, और इसी मुख से हम भगवान को अर्पित दिव्य प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो स्वयं स्वयं हमारी इंद्रियां भी दिव्य बन जाएगी और हम भगवान को पकड़ने लगेंगे। तो ये बात कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गई, कितनी बड़ी। किसने नोट कर ली ये बात
कि अगर हम श्रद्धा से मुख से कृष्ण का नाम लेंगे और श्रद्धा से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे और भी भक्ति के अन्य अन्य नियमों का श्रद्धा से पालन करेंगे, तो स्वयमेव स्फुरित्या, अपने आप ही हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी और हम श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को, दिव्य लीलाओं को ग्रहण करने लगेंगे। तो यदि हमारी तीव्र इच्छा होगी तो भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे आने लगेगा। लेकिन हम अगर इच्छा करेंगे तो भगवान हमारे सामने ऐसे प्रकट नहीं होंगे, लेकिन भगवान का नाम प्रकट हो जाएगा। भगवान को तो दिव्य आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भगवान नाम को, प्रभु के नाम को हम प्राकृतिक इंद्रियों से भी ले सकते हैं। हम मतलब अपनी मटेरियल इंद्रियों से भी, जीभ से भी, टंग से हम ले सकते हैं। हम भौतिक कानों से भी भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं। तो यदि हम नाम के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएंगे और उसको अमूल्य मानेंगे, अमूल्य, वो कहानी बड़ी स्पेशल है जो कई बार मैं सुना चुका हूं कि एक शिष्य कहता है, गुरुजी मुझे कोई स्पेशल मंत्र दीजिए, विशेष मंत्र। तो गुरुजी उसको हरे कृष्ण मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उसको विशेष मंत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन वो जब आश्रम से बाहर जाता है तो देखता है कि बच्चे जो खेल रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे हरे कृष्ण गा भी रहे हैं। उसको निराशा होती है कि ये मेरा रहस्यमय मंत्र, ये बच्चे भी इसको जानते हैं। आगे ठेले बेच में एक सब्जी बेचने वाली स्त्री होती है, तो वो बूढ़ी स्त्री भी वही हरे कृष्ण गुनगुना रही होती है। तो शिष्य को दुख होता है, फिर और आगे जाता है। ऐसे कईयों, उस दिन उसको कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके मुख से वो हरे कृष्ण सुनता है, जैसे आप लोग भी सुनते हो। आप इस मंदिर में गए, देखोगे कि वो भक्त गा रहा है। आप कोई वीडियो देखोगे यूट्यूब पर तो उसमें देखोगे कोई भक्त हरे कृष्ण गा रहा है। आप किसी के घर में प्रोग्राम में गए, देखा वहां भी भक्त लोग हरे कृष्ण गा रहे हैं। कोई भिखारी आए, वो भी राधे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहा है। तो बहुत से लोगों को आप भी देखते हो। तो उसको बड़ी निराशा हुई और वो अपने गुरु के पास वापस गया और कहा, गुरु जी मैंने आपसे एक बहुत रहस्यमयी और बड़ा ही सीक्रेट मंत्र मांगा था, लेकिन आपने तो जो मंत्र दिया वो तो सब जानते हैं, यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है। तब गुरुजी उसको एक कांच का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं इसको बेच कर आओ। और कहते हैं बेचकर बाद में कल बेच देंगे, आज से इसकी कीमत पता करके आओ। तो वो और कहते हैं बच्चों से ही शुरुआत करना, और जिन जिन से तुमने सुना है उनसे पहले उनसे पूछना, और फिर और भी लोगों से तुम ज्यादा से ज्यादा कीमत अगर हो जाए तो अच्छा है। तो वो शिष्य वो पत्थर लेके बच्चों के पास जाता है, कहता है बच्चों देखो ये कांच का चमकता हुआ पत्थर आप लोगे, क्या कीमत दोगे? बोलते हम तो 10 रुपए में ले लेंगे बाबा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, कंचे खेलेंगे। सब्जी वाली उसकी 100 रुपए बताती है, कहती ये तो मेरे नाप तोल के काम आएगा। ऐसे ही एक दुकान में जाके पूछता है तो वो उसके 500 रुपए तक बता देते हैं। ऐसे ही वो एक सुनार के पास पहुंच जाते हैं तो वो उसके 50,000 रुपए बता देते हैं कि ये तो हीरा है। और बड़े से बड़े जौहरी के पास जाते हैं तो उसकी कीमत लाख, 10 लाख, क्या यहां तक कि करोड़ों तक भी आंकने वाले मिल जाते हैं। शिष्य को बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर 10 रुपए में बेच दी होती तो बड़ी गलती हो जाती। गुरुजी के पास जाते हैं और अपनी सारी कहानी सुनाते हैं कि गुरुजी इसकी ये तो बहुत कीमती कांच का पत्थर है, ये पत्थर कहना ठीक नहीं है, ये कोई अमूल्य हीरा है। बड़े बड़े जौहरियों ने इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा बताई और कुछ कह रहे थे इसकी कीमत आंकना मुश्किल है। तो गुरुजी ये रहस्य क्या है मुझे बताइए।
तो गुरुजी कहते हैं देखो, ये वास्तव में एक पारस पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल भी सकता है, इसके अंदर ये गुण भी है। तो ये सुनकर तो शिष्य अचंभित, इतना अचंभित हो जाता है। लेकिन गुरु कहते हैं देखो, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, हम लोगों को इन सब से लालच नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम ये समझो कि जिसकी जितनी समझ होती है उसने इसकी उतनी कीमत बताई। जिसकी 10 रुपए की समझ है उसके लिए ये पत्थर 10 रुपए का है। जिसकी 1000 रुपए की समझ है उसने इस पत्थर को उतना कीमती बताया। और जो जौहरी हैं, पारखी हैं, वो इसको लाखों में, करोड़ों में मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये उनके भी परे की चीज है, क्योंकि अब पारस की कीमत तो तुम लगा नहीं सकते, जिसके कारण हर चीज की कीमत बढ़ जाती हो। तो कितना, उसकी कोई कीमत कैसे हो सकती है? तो ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे, ये जो मंत्र तुमको दिया गया है, हरे कृष्ण मंत्र, ये प्रभु का जो नाम है, वैसे प्रभु का जो भी नाम है उसकी यही खासियत होती है कि जापक जो होता है, जो इसको जपता है, जिसके वो उसको कितनी महत्ता देता है, वो उसको कितना बड़ा समझता है। हनुमान जी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम होता है। कहते हैं प्रभु राम ने तो अहिल्या को तारा, और प्रभु के नाम ने कोटि कोटि जीवों को तार दिया। प्रभु के नाम ने तो एक पत्थर को डूबने से बचाया, नाम लिखकर पुल बनाया ना, राम जी का नाम लिखकर। लेकिन प्रभु के नाम ने तो न जाने असंख्य लोगों को भवसागर में डूबने से बचाए। तो सिद्धांत क्या है, हमें किस चीज पे काम करना है कि हमें भगवान के नाम की वैल्यू समझना है, हमें मनुष्य जीवन की वैल्यू समझना है, हमें अपने समय की वैल्यू समझना है, हमें भक्तों की, गुरु की, मंदिर की, प्रसाद की, भक्तों के सत्संग की महत्व को समझना है कि कैसे ये आध्यात्मिक चीजें हमें आध्यात्मिक जगत की तरफ मिलकर लेके जा रही हैं। तो इसको समझना आसान नहीं है, लेकिन जिन जिन भाग्यशाली जीव जो जो प्रयास करेंगे, जो गंभीर बनेंगे, वो इसके महात्म्य को समझ जाएंगे। और अगर आपको कोई सड़क पे पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो आप अपने घर ले आते हो, मान लो, और उसको ऐसे ही रख देते हो, और किसी दिन आपका कोई ज्वेलर दोस्त आके उस अंगूठी को देख लेता है और कहता है कि ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, ये तो 20 लाख की है, जिस अंगूठी को आप 10-15 रुपए की समझ रहे थे, तो आपको उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप फिर उस अंगूठी को ऐसे ही कहीं रखोगे नहीं, और आप खुश हो जाओगे कि अरे मेरे पास 20 लाख रुपए की चीज आ गई है, मैं तो लखपति बन गया हूं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कथा काल्पनिक है, लेकिन विश्वास करिए, ये जो प्रभु का नाम हम तक आ गया है, किसी का कोई 10 साल का है उसको तभी मिल गया, कोई 20 साल का है। मैं तो जब 23 साल का हूं मुझे तब मिला, जब मेरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन खत्म हुआ, तब गुरुदेव आए थे हमारे कॉलेज में, उनसे थोड़ी श्रद्धा हो गई तो उन्होंने मुझे सिखा दिया। पर मैं देखता हूं कुछ बच्चे हैं जो बचपन से ही हरि नाम उनके घर में है, उनके माता पिता दीक्षित हैं। किसके 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 किस उम्र में आया जरा बताओ तो, मैसेज में किस उम्र में आया आपके पास? तो कैसे भी करके ये आ गया, और आ गया तो अब इसको संभालो और इसकी महिमा को समझो कि ये जो भगवान का नाम है, यह सबसे अपवित्र कोई व्यक्ति
अहो स्वपचो यो गरियान यज्जिह्वा वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्तु चूर्णाम यह नाम गृहंती। कि अगर कोई जानवर खाने वाला, कुत्ता खाने वाला चांडाल भी अगर उसके मुंह में कृष्ण नाम आ जाए तो समझो कि उसने सब वेद पढ़ लिए, सबसे बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, उसने सारे बड़े तीर्थ में दर्शन कर लिए और वो सर्वोच्च स्थिति में आ चुका है, सर्व से पवित्र बन गया है वो। यह जिह्वा वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के ऊपर श्री कृष्ण का नाम है, प्रभु का नाम है, जिसने उसके नाम को अपनी जिह्वा पे रख लिया, इतना पवित्र करने वाला है नाम। और वाकई प्रमाण है, नीच से नीच व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो, चाहे चोर बदमाश हो, कामुक, लोभी, ये भी अगर प्रभु का नाम श्रद्धा से लेंगे तो ये परम पवित्र, परम उज्जवल बन जाते हैं। बस ये नाम, नाम की जो कृपा है, नाम की जो का बेनिफिट है, वो बस नाम अपराधी होने से नहीं प्राप्त होता है। नाम फिर अपने फल को रोक देता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी से नाम अपराध, जो हमने कल चर्चा की थी, उससे सावधान रहते हुए भजन करिए। वाह, जीवन कितना सुंदर। हालांकि अपराध जो होते हैं उसका भी मार्जन, उसकी भी सफाई नाम जब करता रहता है। लेकिन अगर भगवान के प्रिय भक्तों का कोई अपमान करता है, निंदा करता है, द्वेष करता है, तो उसकी उस अपराध का क्षमन नाम नहीं कर पाता। फिर क्या करता है, उन भक्तों से क्षमा याचना ही उसका परिणाम है, मतलब मार्ग, उससे बचने का उपाय है। सिर्फ क्षमा मांगनी होती है। क्षमा मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं बड़ा बनता है। तो अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर देना, ये महान भक्तों के लक्षण, महान जीव होते हैं। महान, बड़े शुद्ध हो जाते हैं। तो ये है प्रभु के नाम की विशेष विशेष क्वालिटी। और किस भाव से नाम जपना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे आपकी सेवा मिले। देखो, मैं आपका सेवक, बिना सेवा के खड़ा हूं, मैं बिना सेवा के जी रहा हूं, बिना सेवा के। क्योंकि हम लोग भगवान के सेवक हैं, क्यों माने क्यों ना माने सवाई तार दास। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन हम सब भगवान के सेवक हैं, सारे जीव भगवान के सेवक हैं। तो जैसे ही हमें भगवान की सेवा करने का कुछ अवसर प्राप्त होता है, तब उस दिन हमको कुछ दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो सेवा करना ही हमारा स्वरूप है, स्वरूप। तो क्यों नाम जप करना है? ताकि हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो, हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो, हमें महाप्रभु की सेवा प्राप्त हो, हमें गुरु की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। तो गुरु की सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, तो अपने सेवक स्वरूप में हमें स्थित होना है। शास्त्र तो सिर्फ बता रहा है कि देखो तुम सेवक हो, देखो कृष्ण स्वामी है, सिर्फ बता रहा है। लेकिन उसका जो एहसास है, उसका जो आनंद है,
वो सेवक बनने पे प्राप्त होगा। सिर्फ जानने जाने से बात नहीं बनेगी। आपने जान लिया कि अरे ये फलाना मिठाई, इस दुकान की ये मिठाई है, इस बड़ी मीठी है, अच्छी बात है, जानने से बात नहीं बनेगी जब तक आप उसको अनुभव नहीं करोगे। तो केवल हम भगवान के दास हैं, कृष्ण स्वामी हैं, सिर्फ ये बोलने से सुनने से बात नहीं बनेगी। इसको आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण ही सारे जगत के स्वामी हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का है। फिर सारी चीज को वैसे ही देखना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे, अभी तो आप कहते हो ये उसका, ये उसका, वो उसका, ये उसका है, लेकिन जब हम हर वस्तु को श्री कृष्ण का मानने लगेंगे, उस दिन से हम पक्के हो गए। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमेशा थ्योरी ही रहेंगी। थ्योरी जानना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है। सो मुख्य मुख्य चीज आप लोगों को समझ आ गई है। एक दिन मैं परीक्षा लूंगा सबकी, लेकिन उससे पहले आप अपनी नाम के प्रति इस श्रद्धा को बढ़ाइए कि मेरे को इतनी कीमती चीज मिल गई है, इतनी अधिक कीमती चीज। ये करोड़ों, कितने करोड़ की है मैं नहीं बता सकता, कितने अरब, कितने खरब इसकी कीमत है प्रभु के नाम की, ये नहीं बताया जा सकता। और वो आपको प्राप्त हुआ है गुरु से, परंपरा से। तो आप अब उसकी कीमत को जानते हुए अच्छे से जपो, सही भाव से। किस भाव से? कि हमें भगवान आपकी सेवा प्राप्त हो, हे भगवान हम आपके दास बन जाएं, हे भगवान हम अपने आपके दासों के दास बन जाएं। ऐसी मानसिकता हमें प्राप्त हो। ये गुलामी नहीं है। कोई कहे रे दास बनना है तो गुलामी हो गई। हम तो 200 साल, 1000 साल दास रहे हैं, पहले मुगलों के, फिर अंग्रेजों के। ये अलग प्रकार की दासता है, ये दिव्य स्थिति। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। यस, कोई सवाल? ओके, फिर हम लोग आज यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।